नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। इसके पिछले क्लास में हमने पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, प्रोटीन क्या है। देखिए, प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया। जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया प्रोटीन शब्द का प्रयोग। प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावे नाइट्रोजन भी पाया जाता है। प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। प्रोटीन कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। क्लियर है? और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किस बंध से? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर के। क्लियर हो रहा है? समझते चलिएगा चीजों को अच्छे से। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पादन, शरीर की मरम्मत, दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ऊर्जा भी उत्पादन करती है तथा शारीरिक मरम्मत यानी शरीर की मरम्मत के लिए भी उत्तरदायी होती है प्रोटीन। याद रखिएगा, ये ऊर्जा का भी उत्पादन करती है, ऊर्जा उत्पादन करती है तथा शरीर की मरम्मत भी करता है। शरीर की मरम्मत भी करता है। देखिए, चीजों को समझते चलेंगे क्योंकि हम लास्ट में आपसे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसका आंसर देना बहुत ही अनिवार्य होगा। चीजों को समझते चलेंगे हम। हमारे शरीर यानी मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के? 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्लियर है? जिसमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है और 10 जो है भोजन के द्वारा ग्रहण होता है। भोजन के द्वारा हमारे शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है, जिसमें 10 तो शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है और 10 भोजन के द्वारा उसे मिलता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आंसर कहेंगे सोयाबीन और मूंगफली में भरपूर प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है ना? अच्छा स्रोत है। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। वैसे तो दूध, अंडा, दही, पनीर है ना, पत्तेदार सब्जी, फल, ये सब में प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सोयाबीन और मूंगफली में होता है। इसे याद रखिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन जब जलता है तब 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है जब 1 ग्राम प्रोटीन जलता है। यदि बाय चांस भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो उनसे 2 प्रकार के रोग होगा। बच्चों में सूखा रोग, जिसे आप मरासमस रोग कहते हैं, नहीं, या फिर क्वाशियोरकर की बीमारी पड़े होंगे आप। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से क्या क्या होगा? एक तो होगा मरासमस। मैरासमस, मैरासमस का अर्थ हुआ सूखा रोग, सूखा रोग। दूसरा क्या होगा? क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर है ना, क्वाशियोरकर की बीमारी। क्लियर है? प्रोटीन की कमी
सूखा रोग होगा मैरास्मस, क्वाशियोरकर होगा प्रोटीन की कमी से। और यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो भोजन में प्रोटीन की कमी को प्रोटीन कैलोरी, ध्यान दीजिएगा, भोजन में प्रोटीन की कमी को प्रोटीन कैलोरी मैल्यूट्रिशन, मैल्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन में प्रोटीन की कमी, भोजन में प्रोटीन की यदि कमी हो तो क्या कहलाता है? प्रोटीन, है ना, प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, है ना, ये कहलाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी मैल न्यूट्रिशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन होते हैं कितने प्रकार के? प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन जो है 3 प्रकार के हैं। पहला है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन कहने का अर्थ है कि जो केवल एमिनो अम्लों से मिलकर बना है। किससे? जो केवल एमिनो अम्ल से मिलकर बना है, वही है सरल प्रोटीन। अब कौन से हैं सरल प्रोटीन? एग्जांपल में जानना जरूरी है क्योंकि पूछता है। जैसे एल्ब्यूमिन्स, जैसे ग्लोब्यूमिन्स, जैसे हिस्टोन। याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन्स प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन्स प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन एक्सेट्रा, ये सब के सब सरल प्रोटीन में आते हैं। असरल प्रोटीन कहेंगे किसको? जो केवल और केवल एमिनो अम्ल से मिलकर बने होंगे। संयुग्मी प्रोटीन देखिए, संयुग्मी प्रोटीन क्या है? संयुग्मी प्रोटीन देखिए, संयुग्मी प्रोटीन वो कहता है कि जो वे प्रोटीन जो अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होंगे, अणु के साथ साथ समूह भी होंगे, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, और न्यूक्लियोप्रोटीन, क्लियर है, एक्सेट्रा। कहने का अर्थ है अणुओं के साथ साथ समूह भी जुड़ा होगा तो संयुग्मी प्रोटीन कहलाएगा। अब बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन, अब आप देखो व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। व्युत्पन्न प्रोटीन है कि वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। किससे बनते हैं? जलीय अपघटन से। किसके? प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, तो वो कराएगा व्युत्पन्न प्रोटीन। जैसे इंसुलिन, फाइब्रिन, नहीं, प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड, याद रखिएगा, जैसे इंसुलिन, क्लियर है, इंसुलिन, फाइब्रिन, पेप्टोन, पेप्टाइड एक्सेट्रा, क्लियर है, ये कहलाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन। समझ में आया? ये क्या कराएगा? व्युत्पन्न प्रोटीन। अब हम देखते हैं, आप सोचिए, आपको क्या बताया गया कि भाई प्रोटीन पेप्टाइड बंध से, एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करेंगे। प्रोटीन में क्या क्या कंटेंट होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा। पिछले क्लास में याद कीजिए, आपको हम कार्बोहाइड्रेट बताए थे, कार्बोहाइड्रेट बताए थे। इसमें क्या क्या कंटेंट था? कार्बन था, ऑक्सीजन था, कार्बन, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। ये 1:2:1 में था। अब हम देखते हैं वसा में बताए थे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, बट ऑक्सीजन का हाइड्रोजन की तुलना में कम होगा, क्लियर है। उसके बाद अब हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल, देखो इसको हम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन यहां से बनेगा।
इसमें होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी होगा। बातों को समझो क्या बोल रहे हैं, सबको एक जगह कंबाइन किए हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लिंक मिलेगा नीचे, वहां पर ये पूरा बताया है, वसा भी पूरा बता दिए हैं। अब आप देखो न्यूक्लिक एसिड, क्वेश्चन आएगा यहां से, क्वेश्चन आएगा यहां से क्या देगा भाई, न्यूक्लिक एसिड क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के मिलने से न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। न्यूक्लिक एसिड क्लियर है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए एवं आरएनए के रूप में होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, बिल्कुल अल्प मात्रा में, है ना, हमारे शरीर में डीएनए, हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए के रूप में रहता है, एकदम अल्प मात्रा में। इसके क्या कार्य हैं न्यूक्लिक अम्ल का, ये एंजाइम का संश्लेषण करते हैं, एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं, एंजाइम का संश्लेषण करना। और इसके क्या कार्य है, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, ये इसका काम है। और क्या काम हो सकता है, क्रोमेटिन नेट का निर्माण करना, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है, नहीं तो ये था न्यूक्लिक अम्ल। इस तरह से आपने पढ़ा पोषक तत्व, क्लियर है। सभी पोषक तत्वों को आप क्लियर रखिएगा। चलिए, तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी मैं जाने वक्त एक क्वेश्चन करूंगा आपसे और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। और आपका ऑप्शन है 1 नंबर में कार्बन, 2 नंबर में नाइट्रोजन, 3 नंबर में फास्फोरस, 4 नंबर में हाइड्रोजन। ये आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करें, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। क्लियर है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।